बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फ़िज़िक्स स्पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 14। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे लाइट। और बेटा, आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस। बेटा मार्क कर लें, आज का वीडियो लेक्चर जो है वो एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके कंटेंट में हमने पावर ऑफ लेंस प्लस बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय थिन लेंस एंड एक और टॉपिक है बेटा इसमें मैग्नीफिकेशन का, जिसे हम कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। हमने इन तीनों टॉपिक्स को इसी वीडियो लेक्चर में कवर करना है, डिस्कस करना है। तो लेक्चर एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकता है लेकिन एमसीक्यूज़ और शॉर्ट काफ़ी बनते हैं। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ लेंस जो है ना, ये हमें बताती है, देखिए मैंने इधर लाइन लिखी है, टेल अस बेंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट जब लेंस से गुजरती है ना तो कितना बेंड होती है। ठीक है, ज़्यादा फोकल लेंथ है तो कम पावर है, और कम फोकल लेंथ है तो ज़्यादा पावर है। आसान लफ्ज़ों में, ज़्यादा फोकल लेंथ है, जैसे कि यहाँ पे देखें इस लेंस के अंदर आपके पास फोकल लेंथ ज़्यादा है। फोकल लेंथ ज़्यादा होने की वजह से जो पावर है वो कम है। ठीक है, मतलब आसान लफ्ज़ों में कि फोकल लेंथ ज़्यादा है तो लाइट कम बेंड हुई है। ठीक है, पावर ऑफ लेंथ हमें क्या बता रही है? बेंडिंग ऑफ लाइट। ये देखें पैरेलल रे जो थी ना, ये कम रिफ्रैक्ट हुई है, बेंड हुई है बनिस्बत इस शेप के। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास जो लेंस था, ऊपर थिन लेंस था, ठीक है, और यहाँ पर एक थिक लेंस था। ये वाला क्या है? थिन, और ये वाला थिक लेंस है। ठीक है, अब ये क्या है जी? कन्वेक्स लेंस है, दोनों ही कन्वर्जिंग लेंस है। एज़ कम्पेयर टू दिस ये वाला क्या? थिक। अब यह थिक था ना, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन बेंडिंग ज़्यादा हुई है। ज़्यादा हुई है तो फोकल लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा है। तो ज़्यादा पावर का मतलब है कि हायर बेंडिंग ऑफ लाइट। अब ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है आई क्लासेस में, माइक्रोस्कोप में। ठीक है, माइक्रो मीन स्मॉल, स्कोप मीन व्यू, जिनसे हम छोटी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, लाइक कैमरा हो गया, ठीक है जी, लेंसेज हो गए आपके, इन सब में। तो सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन मार्क भी कर लें एमसीक्यूज़ के लिए। द थिकर लेंस बेंड द लाइट मोर। ठीक है, जो थिक था आपके पास लेंस, उसने लाइट को मोर बेटा बेंड किया, मतलब कि उसकी पावर ज़्यादा थी। सो इट हैज़ अ ग्रेटेस्ट पावर। उसकी पावर क्या थी बेटा? ज़्यादा थी दैन द थिन लेंस, बनिस्बत थिन लेंस के। दिस कंसेप्ट इज़ इम्पोर्टेंट इन आई ग्लासेस, माइक्रोस्कोप एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए थिन लेंस जो है ये लाइट को कम बेंड कर रहा है, और जो थिक लेंस है ये लाइट को ज़्यादा बेंड कर रहा है। ज़्यादा बेंड करने की वजह से फोकल पॉइंट करीब बन रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकल पॉइंट का फासला होता है फोकल लेंथ। तो थिक में फोकल लेंथ कम है, पावर ज़्यादा है। ठीक है, और जो थिन लेंस है वहाँ पर हमारे पास फोकल लेंथ ज़्यादा है, क्योंकि लाइट कम बेंड हो रही है तो पावर कम है। तो पावर हमें सिंपली क्या बताती है? बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जितना ज़्यादा थिक लेंस उतनी कम फोकल लेंथ, उतनी ज़्यादा पावर। तो पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ की, या आप ये कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो बेटा डेफिनेशन मार्क कर लें, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस विच टेल अस द बेंडिंग ऑफ लाइट। इट इज़ गिवन बाय द फार्मूला। फार्मूला क्या होता है बेटा पावर ऑफ लेंस का? P इज इक्वल टू 1/f। अब हरगिज़ इसको आपने f फ्रिक्वेंसी नहीं समझना। 1/f फ्रिक्वेंसी आप पहले पढ़ चुके हैं मैट्रिक में। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था ये फार्मूला, वो टाइम पीरियड का है। ठीक है, 1/f, अगर ये f फ्रिक्वेंसी हो ना, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी कॉल्ड टाइम पीरियड, यहाँ ये f फ्रिक्वेंसी नहीं है, यहाँ पर ये फोकल लेंथ है। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ कॉल्ड पावर। तो फोकल लेंथ का यूनिट क्या होता था बेटा? मीटर। ठीक है, तो यहाँ 1/मीटर है, तो ऊपर जाके बन जाएगा पर मीटर। तो पर मीटर को हम पढ़ते हैं डायोप्टर। ठीक है, तो जो पावर ऑफ लेंस का यूनिट है ना, उसे हम कहते हैं डायोप्टर। द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इस डायोप्टर। क्या है जी? डायोप्टर कैपिटल D से लिखते हैं। अब देखिए फोकल लेंथ मीटर में होती है, तो m ऊपर जाके बन जाएगा m-1। तो P का यूनिट आ गया m-1 या डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर होता है 1 पर मीटर। ठीक है, या आप कह सकते हैं 1m-1। अब देखिए हमने पढ़ा था कि जो कन्वेक्स लेंस होता है इसमें हमारे पास रियल फोकस बनता है। ठीक है, अ कन्वेक्स लेंस हैज़ अ पॉजिटिव फोकल लेंथ, सो इट्स पावर इज़ पॉजिटिव। भाई जो कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस था इसमें रियल फोकस था, तो इसमें फोकल लेंथ बेटा हमारे पास क्या होती है? पॉजिटिव होती है।
तो पॉजिटिव फोकल लेंथ होने की वजह से पावर क्या होती है, पॉजिटिव। अब ये पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव। जबकि जो कनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, इसमें हमारे पास वर्चुअल फोकस बनता है। वर्चुअल फोकस बनने की वजह से जो फोकल लेंथ है बेटा वो नेगेटिव होती है। अ कनकेव लेंस हैज़ अ नेगेटिव फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, सो इट्स पावर इज़ नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव होने की वजह से कनकेव या डाइवर्जिंग लेंस की जो पावर है वो नेगेटिव होती है। लेंस विद हायर पावर, अब जो वो लेंस जिसकी पावर ज़्यादा है, बेंड लाइट मोर स्ट्रॉन्गरली, वो ज़्यादा लाइट को बेंड करेगा। एंड दिस कंसेप्ट इज़ इंपॉर्टेंट इन आई ग्लासेस, माइक्रोस्कोप एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये बात मैंने आपको शुरू में बता दी बेटा, ठीक है जी। फिर छोटा सा हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एग्जाम्पल की शक्ल में, एग्जाम्पल 14.4। और इस तरह के ना अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, एडिशनल शॉर्ट में, तो लॉन्ग में भी आ सकता है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। A concave lens has a focal length of -25 सेंटीमीटर। बेटा कनकेव लेंस है तो यहीं से आपको पता चल रहा है कि फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो देखिए -25 है, तो लिख लें फोकल लेंथ है -25 सेंटीमीटर। तो हमें तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है फोकल लेंथ को, तो सेंटी होता है प्रीफिक्स 10⁻⁻², तो 25 × 10⁻⁻², या आप कर दें 25 डिवाइडेड बाय 100, तो बनेगा 0.25, तो ये बन जाएगा -0.25 मीटर। फाइंड इट्स पावर, तो पावर क्या होती है जी, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। P इज इक्वल टू 1/f, वैल्यू पुट कर दें 1 डिवाइडेड बाय -0.25, तो बेटा आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से 4 डायोप्टर। और माइनस क्यों आ रही है, क्योंकि ये कनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो पावर आ जाएगी -4 डायोप्टर, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय थिन लेंस। अब ये जो हमारे पास रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन है ना, ये पेपर में शॉर्ट में भी आ सकते हैं, हाँ ये पेपर में लॉन्ग में भी आ सकते हैं। ये डायग्राम मैंने खुद से ऐड की है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। अब पुराने बुक में ना इसकी डिफरेंट शेप्स दी गई थी, डिफरेंट पोजीशन ऑफ इमेज, डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, लेकिन यहाँ पर अब एक टेबल बना दिया गया है, तो आपने जस्ट इस टेबल को ना एक दफ़ा रीड करना है और याद रखना है कि किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो इमेज कैसा बनेगा, ठीक है, और किस नेचर का इमेज बनेगा। तो खैर इसको भी देखते हैं जी साथ साथ। अनलाइक मिरर्स विच फॉर्म इमेजेस, ठीक है जी। अब क्या कहता है कि जो आपके पास मिरर्स होते हैं वो इमेज बनाते हैं रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। लाइट गई दूसरे मीडियम की सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में आ गई, तो जो मिरर्स हैं ये यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, जबकि जो लेंस हैं ये यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेंस क्या करते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेंस क्रिएट इमेज थ्रू रिफ्रैक्शन। लेंस क्या करते हैं, लाइट रे को बेंड करते हैं जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है। दिस प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग द रे डायग्राम। अब तीन ना हमारे पास रूल्स हैं, तीन डिफरेंट रेस भी आपको नज़र आ रही हैं। ये रे 1 है जहाँ पर मेरा कर्सर है, सेंटर वाली रे 2 है और नीचे वाली रे 3 है। तो देखिए फॉर अ कन्वेक्स लेंस, ये क्या है जी, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की ये पहचान थी कि कन्वेक्स लेंस की जो सेंटर वाली सरफेस है वो थिक होती है और जो इसकी कॉर्नर वाली सरफेस है वो थिन होती है, बारीक होती है, ठीक है। तो ये कन्वेक्स लेंस है। इमेज फॉर्मेशन फॉलोज 3 रूल्स। इमेज फॉर्मेशन के कितने रूल्स हैं, 3। ये पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है कि तीनों रूल बताएं। पहला रूल है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहली बात तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या था, वो इमेजिनरी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, या आप जो है जिसे आप कहते थे सेंटर ऑफ लेंस, ठीक है, उससे पास करती है विदाउट बेंडिंग, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जो ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस है। पहला क्या है कि अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए पहली रे जो है ना, फर्स्ट रे जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये इस ब्लैक वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। पास थ्रू द फोकल पॉइंट एफ आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। जैसे ही ये पैरेलल रे जो है बेटा लेंस में से पास करेगी, ये बेंड होगी और ये फोकल पॉइंट एफ में से गुजरेगी। देखें दोबारा सुने, ये जो ब्लैक वाली आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके जो पैरेलल रे है रे 1, ठीक है, ये ऊपर वाली, ये जैसे ही लेंस से गुजरेगी तो ये बेंड होने के बाद जो आपके पास फोकल पॉइंट है उससे गुजरेगी। देखिए नज़र भी आ रहा है जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये फोकल पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है, पहली बात। दूसरा जो रूल है जी वो है रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस कंटिन्यू स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग, ठीक है। और ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये प्रॉपर्टी भी है ऑप्टिकल सेंटर की कि जो रे जो है ना ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, ठीक है, वो स्ट्रेट गुजरेगी विदाउट बेंडिंग। तो ये देखें सेकंड रो रे है, सेकंड रे
सेकंड रे जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो ये बेंड नहीं हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग जो है जा रही है सेकंड रे। थर्ड वन है अ रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो रे बेटा जो शुरू में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं थी, रे नंबर 3, रे नंबर 3 देखें तो ये रे नंबर 3 प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, लेकिन जैसे ही ये लेंस से गुजरेगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रे नंबर 3 जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ लिखा है रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, कहता है वो रे जो फोकल पॉइंट में से गुजर रही है, रे 3 जिसको कहा गया, देखें शुरू में ये जो रे है ना ये फोकल पॉइंट से गुजर रही है, ये रहा फोकल पॉइंट जहाँ पर मेरा कर्सर है, रे 3 जो फोकल पॉइंट में से गुजर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। आफ्टर रिफ्रैक्शन जैसे ही लेंस से गुजरेगी तो ये पैरेलल हो जाएगी फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है। पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो रिफ्रैक्ट होगी और फोकल पॉइंट में से गुजरेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। दूसरी रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है वो विदाउट बेंडिंग कंटिन्यू रहेगी स्ट्रेट। और तीसरी रे जो शुरू में फोकल पॉइंट से गुजर रही थी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन बाद में पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं आपने। बाय ट्रेसिंग दीज रेज वी कैन डिटरमाइन वेयर एंड हाउ एन इमेज इज फॉर्म। तो इन तीनों रेज को हम ट्रेस करके ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा इमेज कब और कहाँ बनेगा। द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज डिपेंड ऑन वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और इसका ताल्लुक टेबल से है। कहता है जो पोजीशन है ना या साइज़ है या इमेज की नेचर है वो डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रख रहे हैं, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान, फोकल लेंथ से दूर, इन्फिनिटी पे कहाँ रख रहे हैं, ठीक है, उसका लेंस से क्या रिलेशन है। दीज प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट इन डिवाइसेस लाइक कैमरा, कैमराज में इंपॉर्टेंट हैं, सोनी के कैमराज हैं, जाइस के हैं, ठीक है, और कंपनीज हैं हमारे पास। मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो जूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, माइक्रोस्कोप जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ होते हैं, एंड आई ग्लासेस जिनकी दूर और करीब की निगाह ख़राब होती है। द इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड इन टेबल 14.2। अब पहले ज़रा टेबल ही देखें। टेबल क्या है जी? 14.2 इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब देखें जब आप जो है ना ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पर तो जो इमेज है ना वो बनेगा एट एफ फोकल पॉइंट, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? एट एफ, ठीक है, फोकल पॉइंट पे। साइज़ ऑफ इमेज क्या होगा जी? हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं शॉर्टर को। जो ऑब्जेक्ट था ना उससे छोटा इमेज मिलेगा आपको, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगा आपको, ठीक है जी, इन्फिनिटी पर। फिर अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बियॉन्ड 2f, ठीक है, बल्कि ये है बिहाइंड 2f से पहले, बियॉन्ड कहते हैं 2f से दूर, तो ये है बिहाइंड 2f से पहले जब आप रखेंगे ना ऑब्जेक्ट को 2f से पहले रखेंगे, बिटवीन, तो इमेज आपका बनेगा बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। f और 2f के दरमियान इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड होगा, शॉर्टर होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट 2f तो इमेज भी एट 2f बनेगा, सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज़ है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगी, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। बिटवीन f एंड 2f जब आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपका इमेज बनेगा बियॉन्ड 2f से आगे बनेगा। लार्ज होगा, इमेज का जो हाइट ऑफ इमेज है वो ग्रेटर होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, रियल और इन्वर्टेड होगा। एट f जब आप f पे रखेंगे प्रिंसिपल फोकस पे तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर, हाईली लार्ज बहुत बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से, रियल और इन्वर्टेड होगा। बिटवीन लेंस एंड फोकल पॉइंट, जैसे ही आप कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को रखेंगे लेंस और फोकल पॉइंट के दरमियान तो सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, तो जो आप जहाँ पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वहीं पे आपका इमेज बनेगा। इसका मतलब है अपराइट और इरेक्ट आपको जो है ना वो इमेज मिलेगा। लार्ज बड़ा होगा साइज़ में लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें ना ज़रा याद रखनी है। बाकी ये एक टिडबिट है, इसको देख लेते हैं। अ कन्वेक्स लेंस कैन फ्लिप आवर इमेज अपसाइड डाउन। कहता है जो कन्वेक्स लेंस है ना ये हमारे इमेज को फ्लिप कर देता है, मतलब कि हमें वर्चुअल और अपराइट इमेज की जगह पर रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? फ्लिप का क्या मतलब है? 6 था तो हमें 9 नज़र आ रहा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है। अ कन्वेक्स लेंस कैन फ्लिप आवर इमेज अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब है कि जो ऊपर वाली साइड थी नीचे चली गई, नीचे वाली साइड ऊपर चली गई।
बट व्हेन इट क्लोज टू आवर आई, जब हम उसे अपनी आँख के करीब लाते हैं, लाइक इन अ मैग्नीफायर, जैसे डिटेक्टिव्स को आपने देखा होगा मैग्नीफायर यूज़ करते हैं, ठीक है, आँख के करीब जो है ना वो लेंस की मदद से चीज़ों को देखते हैं। इट स्टेज अपराइट एंड लार्जर। अब देखें दो बातें हैं, पहली है ऑब्जेक्ट फार अवे। अब देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस से हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है बियॉन्ड 2f से आगे। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमें इमेज मिल रहा है वो रियल और इन्वर्टेड मिल रहा है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें मिल रहा है, ठीक है, अपसाइड डाउन, लाइक अगर इधर 6 था ऑब्जेक्ट तो हमें 9 मिल रहा है। अब जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के करीब करते हैं कन्वेक्स लेंस के, इस इन्फॉर्मेशन में वो ये कह रहा है, अब हमने ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के करीब रखा है, तो इस केस में बेटा जो हमें इमेज मिल रहा है वो अपराइट, वर्चुअल और इनलार्ज है। एक तो जो हमें इमेज मिल रहा है वो ग्रेटर साइज़ का है, लार्जर है ऑब्जेक्ट से, और अब जहाँ ऑब्जेक्ट है उसी के पीछे जो है ना हम उसी की सेम साइड पे आप यूँ समझ लें कि हमें इमेज मिल रहा है जो कि बिग है, अपराइट है, ठीक है, बट वर्चुअल है, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इनलार्ज इमेज हमें मिलता है तब कन्वेक्स लेंस में, जब ऑब्जेक्ट करीब हो कन्वेक्स लेंस के, और जब ऑब्जेक्ट दूर हो, बियॉन्ड 2f हो या इन्फिनिटी हो, तो तब हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलता है। इस इन्फॉर्मेशन का ये मतलब है, ठीक है जी। फिर है बेटा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज बाय कन्वेक्स लेंस, कि भाई रियल इमेज कैसे बनता है कन्वेक्स लेंस से, रियल और इन्वर्टेड इमेज। तो सिंपल है, अ कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस अ रियल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। अभी तो मैंने बताया कि रियल और इन्वर्टेड इमेज अगर बनवाना है कन्वेक्स लेंस से तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, 2f से आगे, बियॉन्ड 2f से दूर, यही बात लिखी है। कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस रियल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड मतलब 2f से आगे। अब देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकल पॉइंट, ये 2f और ये बियॉन्ड 2f हमने ऑब्जेक्ट रखा है, तो वही लाइट के प्रिंसिपल यूज़ करके यहाँ पर इमेज बन रहा है जो कि रियल और इन्वर्टेड है। लिखा हुआ भी है रियल इमेज इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से शॉर्टर है, जो हाइट ऑफ इमेज है वो शॉर्टर है एज कम्पेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 14.18 द इमेज अपीयर्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, ठीक है जी। तो जहाँ से लाइट जो है ना पड़ रही थी उसकी ऑपोजिट साइड पे, मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा था उसकी दूसरी तरफ जो है वो आपको इमेज मिलेगा, ठीक है। ये था रियल इमेज की फॉर्मेशन। इसी तरह सेकंड डायग्राम में मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट करीब रख दे कन्वेक्स लेंस के तो फिर वर्चुअल इमेज बनता है। सेकंड में अब वही पैराग्राफ आ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज बाय कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, और हमने ऑब्जेक्ट देखें कितना क्लोज रखा हुआ है कन्वेक्स लेंस के। तो यहाँ पर जो बनने वाला इमेज है वो अपराइट है, स्ट्रेट है, ठीक है, और इनलार्ज भी है, और वर्चुअल इमेज हमें मिल रहा है मैग्नीफाइड, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वर्जिंग लेंस। तो देखें फॉर अ कन्वेक्स लेंस टू प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, अगर आप चाहते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस हमें मैग्नीफाइड इनलार्ज वर्चुअल इमेज दे, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस विद इन द फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट को जो है ना वो फोकल लेंथ जो बनती है, फोकल लेंथ क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला, तो ऑब्जेक्ट इस रेंज के दरमियान में ही रहे, इससे बाहर ना हो, ठीक है। द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इलस्ट्रेटेड इन फिगर 14.19। इन दिस अरेंजमेंट द इमेज अपीयर ऑन द सेम साइड। तो इस केस में इमेज जो है ना वो सेम साइड पे बनेगा जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। इफ़ इट इज़ अपराइट लार्जर इन साइज, ये अपराइट होगा, स्ट्रेट, लार्जर होगा, इनलार्ज्ड होगा, एंड कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है तो आप इसको कॉपी नहीं कर सकते स्क्रीन पे, ठीक है। ये बात मैंने आपको पढ़ाई भी है पहले प्रीवियस लेक्चर में। एज इट इज़ वर्चुअल सच एन इमेज इज़ विजिबल ओनली व्यूड थ्रू द लेंस, तो ये हमें सिर्फ लेंस से ही नज़र आएगा। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस, इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। वाई इज़ द इमेज इन अ प्लेन मिरर कंसीडर वर्चुअल इवन थ्रू इट इज़ लुक रियल। भाई वर्चुअल इसलिए हम जो है उसको कंसीडर करते हैं कि प्लेन मिरर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास फोकस बनता है ना वो वर्चुअल बनता है, और हमें ऐसा लगता है कि बिहाइंड द मिरर जो है वो लाइट रेज मीटअप कर रही हैं, जबकि बिहाइंड द मिरर तो वो मीटअप ही नहीं कर रही होती। तो इस वजह से जो इमेज हमें बनता है प्लेन मिरर से हम उसको वर्चुअल कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें वर्चुअल फोकस होता है। फिर है बेटा आपके पास डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है।
रियल इमेज क्या होते हैं जी? कैन बी डिस्प्लेड और कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन, जिनको आप स्क्रीन पे या डिस्प्ले पर कैप्चर कर सकते हो, वाइट पेपर पे डिस्प्ले हो सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड और कैच ऑन अ स्क्रीन, इनको आप जो है ना वाइट पेपर पे डिस्प्ले नहीं करवा सकते वर्चुअल इमेज को, ये सिर्फ लेंस से ही नज़र आएंगे आपको। ऑलवेज अपीयर्स अपसाइड डाउन इन्वर्टेड, रियल इमेज की पहचान है कि रियल और इन्वर्टेड होगा, 6 लिखा हुआ तो 9 नज़र आएगा, समझ रहे हैं बात? उलट कर देगा चीज़ों को, रियल और इन्वर्टेड होगा, सही। या लाइट को लेफ़्ट को राइट से रिप्लेस कर देगा, राइट को लेफ़्ट से। ऑलवेज अपीयर अपराइट इरेक्ट, जो वर्चुअल इमेज होगा ये बिल्कुल आपको जैसा ऑब्जेक्ट है एज इट इज़ वैसा ही नज़र आएगा, मतलब सीधा होगा और सेम होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा, अपराइट होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है। क्रिएटेड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टिंग, अब जो रियल इमेज है अगर मिरर है तो रिफ्लेक्शन होगा और अगर लेंस है तो रिफ्रैक्शन होगा, तो ये हमेशा जो है ना रियल फोकस बनाएगा। लाइट रेस जो है वो लेंस से गुजरने के बाद मीट करेंगी, कन्वर्ज करेंगी कन्वेक्स लेंस में, ठीक है। जबकि जो वर्चुअल इमेज है लाइक आपके पास कनकेव लेंस है, तो ये क्या करेंगी, लाइट रेस कनकेव लेंस से गुजरने के बाद फैल जाएंगी, तो जो प्रिंसिपल जो आपके पास फोकस है, ठीक है, वो आपका बनेगा जहाँ से लाइट सोर्स आ रहा था उसी साइड पे। तो क्रिएटेड व्हेन लाइट रेज ओनली सीम टू मीट दे डू नॉट एक्चुअली कन्वर्ज, तो हमें ऐसा लगेगा कि लाइट रेज एक ही पॉइंट से निकलती हुई आ रही है जो लाइट सोर्स है, जबकि ऐसा नहीं होगा, वो वर्चुअल फोकस होगा। रिजल्ट ऑफ द एक्चुअल लाइट रे इंटरसेक्टिंग, रियल इमेज में वाकई ही लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर नहीं करती वर्चुअल में। कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन लाइक अ वॉल और सेंसर, दीवार पे, पेपर पे, सेंसर पे डिस्प्ले हो सकता है, वर्चुअल नहीं हो सकता। फाउंड बाय द इमेजिनरी एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जिंग लाइट रेज, ठीक है, तो जो डाइवर्जिंग लाइट रेज थी उनके अगर हम बैकवर्ड लाइट ट्रेस करेंगे तो वहाँ पर हमें लगेगा एक कॉमन पॉइंट है जहाँ से लाइट सोर्स था, वहाँ से ये आ रही है, तो वो वर्चुअल फोकस होगा, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर बेटा लास्ट टर्मिनोलॉजी आज के वीडियो लेक्चर की, लीनियर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन जो है ना ये कंपैरिजन करती है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, कि जो इमेज बन रहा है उसकी हाइट ऑब्जेक्ट से कम है या ज़्यादा है। लीनियर मैग्नीफिकेशन इज़ द रेशियो ऑफ हाइट और लेंथ ऑफ इमेज टू द हाइट और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज भी मीटर या सेंटीमीटर में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी मीटर या सेंटीमीटर में, तो मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी है ये, ठीक है। इट इंडिकेट्स हाउ मच लार्जर और स्मॉलर द इमेज इज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैग्नीफिकेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है ऑब्जेक्ट से, और अगर मैग्नीफिकेशन कम है तो हम कहेंगे कि हाइट ऑफ इमेज कम है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट से। तो स्टेप्स टू कैलकुलेट लीनियर मैग्नीफिकेशन, मैयर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हाइट के ऑब्जेक्ट मैयर करें, मैयर द हाइट ऑफ इमेज, फिर इमेज की हाइट मैयर करें, ठीक है, और फिर फार्मूला यूज़ करें मैग्नीफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और आपके पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी, ठीक है जी। देखिए फैक्ट्स अबाउट मैग्नीफाइंग ग्लास, इस बच्ची के हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास है, और मैग्नीफाइंग ग्लास में जो कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है उस हमने कहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान होता है, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा क्लोज होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में, किसके बेटा, कन्वेक्स लेंस के। तो इस केस में वर्चुअल इमेज बनता था, ठीक है। डिड यू नो डैट इफ़ योर आइज कैन ओनली फोकस टू विदन अबाउट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ देम, पहले तो इन्फॉर्मेशन मार्क करें कि हमारी जो आंखें हैं ना ये 15 सेंटीमीटर, इसे नियर पॉइंट कहते हैं इस फासले को, कुछ पुराने बुक में 20 सेंटीमीटर था या 15 सेंटीमीटर है। इसके बाद ऑब्जेक्ट ब्लर नज़र आना शुरू हो जाता है, एनीथिंग क्लोजर विल बी ब्लरली, जो 15 सेंटीमीटर से आगे हम लेके जाएंगे मैग्नीफाइंग ग्लास या ऑब्जेक्ट को तो हमें चीज़ें ब्लर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इफ़ योर आइज कुड फोकस यू वुड नॉट नीड मैग्नीफायर, ठीक है। तो अगर आपकी आंखें बेहतर फोकस करती हैं तो आपको मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एज के साथ साथ बढ़ता है ये फासला, जिसे हम नियर पॉइंट कहते हैं। अच्छा जी, फिर आप देखें एग्जांपल है 14.5, साथ ही कर लेते हैं इसको भी। एन ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर टाल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखें बेटा 8 सेंटीमीटर, इस प्लेस इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर है तो आपके पास बेटा द लीनियर मैग्नीफिकेशन इज़ -2, तो मैग्नीफिकेशन ना माइनस में है, तो लिख लें m इज़ इक्वल टू -2, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। अब देखिए हमने हाइट ऑफ इमेज निकाल ली,
तो मैग्नीफिकेशन होती है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्नीफिकेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी m मल्टीप्लाई एच ओ। तो m है -2 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर को इसलिए नहीं कन्वर्ट किया कि आंसर भी सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, तो सेंटीमीटर ही रहने दो। तो 8 इंटू 2 16 -16 सेंटीमीटर। अब नेगेटिव इमेज ये हमें बता रहा है कि नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो इमेज है ना ये इन्वर्टेड है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो 8 सेंटीमीटर का था, इमेज 16 का है, तो हाइट ऑफ इमेज डबल हो गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो इमेज जो है ना वो ट्वाइस है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप लिखेंगे द नेगेटिव साइन शोज द इमेज इज इन्वर्टेड। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है, ठीक है, एंड ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ा है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।